हेलो बच्चों। मैं हूं प्रभात भैया। और एक्सरसाइज 8.2 का ये फोर्थ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ये आपको बताना है ये ट्रू है फॉल्स है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को बताइए कि हम लोग कंप्लीट फ्री मैथमेटिक्स की कोर्स की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। आप उनके साथ में शेयर करिए। अगर आपको ये सीरीज वैल्यूएबल लग रही है तो आप दूसरे लोग साथ में शेयर करिए ताकि सबकी हेल्प कर सकें हम। हमारा यही मोटिव है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे विद इन अ डे। ठीक है। और अभी तो हम आपको एनसीईआरटी करवा रहे हैं। उसके बाद हम आर डी शर्मा उठाएंगे। वो आर डी शर्मा में वो क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं या आ सकते हैं अभी। ठीक है। और उसके बाद में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो आपकी बुकलेट आती है वो पूरी करवाएंगे ताकि हम हर तरीके से बच्चे को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाए ताकि वो बोर्ड एग्जाम में अपना बेस्ट दे पाए। ठीक है। और हम आपको कुछ रटवाएंगे नहीं, हम आपको पूरा हर एक चीज समझाएंगे कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। और चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में अपन को दिया गया है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो इस इस फर्स्ट स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं एक एंगल की वैल्यू लेके। हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये तीन चार एंगल डाल के देखेंगे, अगर ये सबके लिए सेटिस्फाई होगा तो ही इसका मतलब इसका वजूद है, अदरवाइज ये गलत है। ठीक है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अपना क्वेश्चन, वो फर्स्ट पार्ट इसका क्या बोल रहा है? साइन ए प्लस बी, और ये साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है। हम लोग एक एक ए की वैल्यू मान ले रहे हैं कि एक 30 है और एक 60 है। ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी इसमें, क्योंकि दोनों को सम करेंगे तो ए प्लस बी का आ जाएगा। तो साइन 30 और साइन 60। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 प्लस √3/2। तो ये आपका कितना हो जाएगा? √3 प्लस 1/2। तो ये तो किसी हालत में 1 के बराबर नहीं है, तो इस तरीके से ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है। आपको ये चीज अब क्लियर होनी चाहिए, ये बराबर नहीं होंगे। तो अपन आते हैं अब सेकंड पार्ट के ऊपर, जहां पे बोला गया है अपन को कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है। ठीक है। इसमें हम आपको दो चीजें बताएंगे। पहले तो आपको इसमें हम ग्राफ बताएंगे कि ग्राफ कैसा होता है साइन थीटा का। जो साइन थीटा का ग्राफ होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके सिलेबस के हिसाब से अगर पढ़ाएंगे तो ये ठीक है, मतलब ये हाँ सही है। बट हम आपको बताएंगे गलत कहाँ है, क्योंकि आपके आंसर में भी ये चीज गलत दी गई है। ठीक है। तो आपको बताएंगे ऐसा क्यों है। चलिए फिर इसमें हम, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा थीटा है। तो साइन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे चलता है, इस टाइप से। 0 डिग्री यहाँ रहता है, यहाँ पे 90 डिग्री रहता है, ये 180 डिग्री इस टाइप से आगे बढ़ता रहता है। ठीक है। मैं आपको थोड़ी हायर क्लास वाली चीजें बता रहा हूँ, लेकिन आप समझने की ट्राई करिए। अगर नहीं समझ में आता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से अच्छा बने रेडी रहे। ठीक है। तो आप ये देखिए कि जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है, आप आपके सिलेबस में तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाया गया, 0 से 90 तक, यहाँ तक। तो इस वाले ग्राफ में आप क्या समझ रहे हैं कि जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे जो साइन थीटा की वैल्यू है, और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है इसमें। ठीक है। और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। तो आप ये देखिए जैसे जैसे आपकी जो वो ग्राफ, जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका
साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू है वाई एक्सिस पे। सर ठीक है। तो आप क्या पा रहे हैं कि 0 से 90 तक साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, बट 90 के बाद में जैसे थीटा बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू गिरना स्टार्ट हो रही है। तो आपकी बुक में सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक सिलेबस में कवर किया गया है। तो इसलिए इसको यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में आपको ये ट्रू दिया गया है कि ये ट्रू है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये चेंज होता है, मतलब फिर कभी बढ़ता है कभी घटता है। आप जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, यहाँ माइनस में चला गया इस पार्ट में। ठीक है। फिर उसके बाद में फिर से बढ़ने लग गया वापस से, जैसे थीटा बढ़ रहा है। तो ये मिक्स आंसर है, ये बढ़ता भी है घटता भी है। ये वेव, जैसे नहीं आप वेव बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके वेव बनाता है ये पूरा। तो ये अभी के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए ठीक है, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये अकेले सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे बढ़ता भी है घटता भी है होना चाहिए। क्योंकि आपने ये भी पढ़ा होगा ना कि साइन साइन के जो एंगल्स हैं आपने क्या पढ़े थे, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ से बढ़ रहा है मान, क्योंकि ये सिर्फ 90 डिग्री तक कवर है। उसके बाद का तो दिखाया नहीं इन लोगों ने। उसके बाद का आप दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा हाँ वैल्यू डिक्रीज भी कर रही है जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है। लेकिन ठीक है, बोर्ड एग्जाम तक आपका, आपके लिए यही ठीक है, तो फिर चलने दीजिए यही। ठीक है। क्या हो गया यार ये। ठीक है। तो कॉस थीटा की ऐसे निकाल लेते हैं। कॉस थीटा की बोल रहा है कि जैसे कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है, कॉस थीटा ग्राफ आपको दिखाते हैं कैसे बनता है। जो कॉस थीटा है उसका ग्राफ ऐसे बनता है, इस टाइप से रहता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, जैसे कॉस थीटा की वैल्यू जो इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है, अगर आप 90 डिग्री तक देखेंगे, ये 90 है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कॉस 90 की जो वैल्यू होती है, जो कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री डिग्री पे जीरो होती है, जीरो है आपका। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है तो ये ग्राफ नीचे आ रहा है, तो यानी तो इस हिसाब से ये गलत बोल रहे हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग जैसे जैसे थीटा, और जैसे कुछ पार्ट में जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए। तो अभी आप नंबर लाने के लिए आपको ठीक है, लेकिन आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ग्राफ का, इसको कैसे देख रहे हैं हम। ठीक है। तो बुक के अकॉर्डिंग तो ये गलत है, बुक के अकॉर्डिंग ये फॉल्स है। क्योंकि ये लोग सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक कंसीडर कर रहे हैं। तो 0 से 90 डिग्री तक अगर कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ, तो ये बुक के हिसाब से सही है। लेकिन अगर उसके बियॉन्ड आप देख रहे हैं तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अब आप ये देख लीजिए, इसमें दिया गया कि साइन थीटा और कॉस थीटा सारे वैल्यूज के लिए बराबर होते हैं। भाई ऐसे कैसे बराबर है। साइन 30 की वैल्यू देख लीजिए और कॉस 30 की वैल्यू देख लीजिए। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो कैसे बराबर हो गया भाई, ये बराबर होता ही नहीं है। तो नहीं बराबर है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, इसमें बोला गया है फिफ्थ पॉइंट में, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। ठीक है। तो पहले आप ये देख लीजिए कि tan 0 की वैल्यू कितनी होती है। tan 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है। तो कॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कॉट 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/0। तो ये कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने 8.2 एक्सरसाइज को फिनिश किया, बहुत अच्छे से फिनिश किया। मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ भी समझाए ताकि आप अपने मेरे बच्चों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, उनको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम है, आप हमारे ऐप में जाइए, वहां पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट आए हम आपके साथ में हैं। जब तक कि आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होता उसके बाद भी आपके साथ में रहेंगे। कोई भी डाउट आता है आप हमको बताइए, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलते हैं बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।